हेलो बच्चों, आज मैं आप लोग के लिए क्लास 9 का पॉलिनोमियल में आगे का चैप्टर जिसको हम लोग फैक्टराइजेशन कहते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ऐसे क्लास 8 में भी आपने पढ़ा, 7 में भी पढ़ा होगा, 6 में भी पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पूरे फैक्टराइजेशन का एक तरीके से रिवीजन भी है। यानी शुरू से ही लगभग हम लोग पढ़ेंगे। जिनको 7 और 8 के फैक्टराइजेशन का तरीका मालूम है उनके लिए बहुत ईजी पड़ेगा। और इसमें पूरा फैक्टराइजेशन, हर प्रकार के फैक्टराइजेशन हम लोग शुरू करेंगे। तो सबसे पहला फैक्टराइजेशन जो है हम लोग का बहुत सिंपल है। उसमें क्वेश्चन है आपका, मान लेते हैं कि 36a² माइनस 60a²b इसको ले लीजिए, बी स्क्वायर ले लीजिए। चलिए, तो इन दोनों सबसे पहले बच्चों देखिए, सबसे पहले नंबर का खेल देखते हैं। अगर दो ही फैक्टराइजेशन है तो सबसे पहले नंबर देखिए, 36 और 60 में कॉमन निकालना है। तो कॉमन हम लोग कॉमन निकालने का मतलब ये हुआ कि HCF कॉमन निकालता है, यानी वो नंबर, बड़ा से बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड करता हो, 36 को और 60 को। तो दो तरीका है, एक तो HCF निकाल लीजिए, दूसरा तरीका है कि अगर आप 9 में आ ही गए हैं तो धीरे धीरे मल्टीप्लाई डिवाइड का तरीका आपको पता है। अब सबसे बड़ा नंबर क्या है, 12 है। 12 3 36 और 12 5 60 आ जाएगा। 12 से बड़ा कोई नंबर नहीं है जो दोनों को डिवाइड करेगा, तो 12 कॉमन निकाल दीजिए। अब देखिए, ये दोनों साइड है बच्चों, ये भी कॉमन निकाल लीजिए, लेकिन मिनिमम पावर, तो मिनिमम तो दोनों में है, निकल गया। बी भी दोनों साइड है बच्चों, बी भी कॉमन निकालिए, लेकिन मिनिमम कितना निकलेगा, बी का पावर 1 यहाँ है, 2 यहाँ है, तो मिनिमम 1 निकलेगा। तो कॉमन निकालने में मिनिमम आपको कॉमन निकालना होता है। यहाँ ब्रैकेट ले लीजिए बच्चों, और ब्रैकेट लेंगे तो 12 3 36 3 a² निकल गया। यहाँ बी बचा हुआ है, बी का एक पावर माइनस करिए तो बी बचे, फिर 12 5 60 a² निकल गया, बी निकल गया, बच गया 5c। ये आंसर हो गया बच्चों। इस तरीके से हम आगे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं बच्चों। इसमें है आपको 5a इंटू बी माइनस सी प्लस, माइनस ले लीजिए, माइनस 7c इंटू बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी। अब फिलहाल देखिए बच्चों, यहाँ बी माइनस सी है, यहाँ बी प्लस सी है। अब एक माइनस है तो माइनस से इधर एक टर्म आएगा और यह भी एक टर्म है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कैसे निकाल सकते हैं, तो नहीं, ये बी प्लस सी है, तो बी प्लस सी दोनों साइड में है, तो बी प्लस सी कॉमन निकाल दीजिए। इसमें कितना बचा बच्चों, 5a बचा। इसमें क्या बचा, बी प्लस सी निकल गया, माइनस 7c बचा। यही आंसर है हम लोग का। फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं। 6 है हमारा, यहाँ पर है 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर। फिर माइनस 8 है यहाँ पर, और दे रहा है 2a प्लस 3b, तो कितना आ जाएगा, ये कॉमन निकालिएगा तो 2 कॉमन निकलेगा, 2a प्लस 3b कॉमन निकलेगा। ये कितना बचा, 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर माइनस, ये कितना बचेगा बच्चों, साथ में यहाँ 3 भी बचेगा। 2 से 6 डिवाइड होगा तो कितना बचेगा, 3। 2 से 8 डिवाइड होगा तो 4, ये तो कॉमन निकल गया, छोड़ दीजिए इसको। 2 इंटू 2a प्लस 3b कितना बचेगा, 6a प्लस 9, नहीं स्क्वायर नहीं बचेगा बच्चों। देखिए क्या हुआ था, पहले इन दोनों टर्म में देखिए, पहले नंबर का देखिए, 6 और 8 में 2 से डिवाइड होता है दोनों, 2 से बड़ा कोई नंबर नहीं है जो दोनों को डिवाइड करेगा। ये बात जरूर ध्यान रखिए, बड़ा से बड़ा नंबर देखना है आपको। दूसरा 2a प्लस 3b दोनों साइड में है, मिनिमम पावर 1 है, 1 कॉमन निकल गया। अब आइए यहाँ क्या लिखेंगे, तो 2 3 6 3 लिखाएगा, 2 पावर में से एक पावर माइनस हो गया तो एक पावर लिखाएगा।
2 से 8 को डिवाइड करिए 4 लिखेगा, ये तो कॉमन ही निकल गया। अब प्लस 9b माइनस 4 हो गया, यही आंसर हो जाता है। और आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन हमारे पास है कि AB प्लस BC प्लस AB प्लस BC प्लस AX प्लस CX। यहाँ देखिए बच्चों, इन दोनों में अगर देखिएगा तो B कॉमन है, तो B बाहर निकाल दीजिए, क्या बचेगा? A प्लस C बचेगा। प्लस इन दोनों में क्या बचा है? X कॉमन है, तो A प्लस C बचेगा। देखिए कॉमन निकालने के बाद ये दोनों सेम आना चाहिए। अगर एक गलत आ जाएगा बच्चों, इसका मतलब कि आपका गलत है। ध्यान यही देना है कि पहली बार कॉमन निकालने के बाद ब्रैकेट के अंदर जो नंबर आएगा वो सेम आना चाहिए। अगर एक गलत है तो इसका मतलब कि आपका गलत हो गया। लेकिन यहाँ तो A प्लस सी दोनों में आया है, ठीक है। अब A प्लस सी कॉमन निकाल दीजिए तो कितना बचेगा? B, और यहाँ पर क्या बचेगा? X। आंसर हो गया। और देखिए मल्टीप्लाई के टर्म में आ गया, इसलिए यह फैक्टराइजेशन इसका हो गया। आगे कोई क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन हम लोग के पास है आगे क्वेश्चन है कि x इंटू एक्स माइनस वाई का पावर क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई इंटू एक्स माइनस वाई ऐसे दिया हुआ है। तो इसका क्या करिएगा? फिर वही देखिए, यहाँ प्लस है, एक टर्म इधर है और एक टर्म इधर है, प्लस का इधर और इधर, दोनों साइड में नंबर देखिए, यहाँ 3 है 1 है, तो नंबर में तो कोई नंबर को 1 है, 3 और 1 को कौन डिवाइड करेगा? 1, तो 1 तो लिखना नहीं है। आगे बढ़िए, x दोनों में साइड में है, देखिए x है और यहाँ भी x है, x माइनस वाई इधर भी है और इधर भी है, तो x माइनस वाई भी कॉमन निकाल दीजिए। मिनिमम पावर कितना होगा? 1, क्योंकि यहाँ 3 है, यहाँ 3 है और यहाँ 1 है। यहाँ क्या बचेगा बच्चों? ध्यान से देखिए, x निकाल दिए, x माइनस वाई का 3 पावर है, 1 पावर निकाल दिया, यानी x माइनस वाई का 2 पावर यहाँ बच गया, प्लस x कॉमन निकाल दिया, कितना बचेगा? यहाँ 3xy बच जाएगा यहाँ बच्चों। चलिए ठीक है। अब x इंटू एक्स माइनस वाई, अब देखिए यहाँ पर ब्रैकेट खोलिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 3xy, ये हो गया। तो x इंटू एक्स माइनस वाई हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस xy, ये आंसर आ गया। तो इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन के टर्म में यानी मल्टीप्लाई के टर्म में वो आते जा रहा है। ठीक है, आगे क्वेश्चन लेते हैं, कोई अगला क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। आगे हम लोग के पास क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और प्लस 2 माइनस 2x आप माइनस 2/x, ये दिया हुआ है बच्चों। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो अगर ध्यान से देखिए इसको x का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, इसको 1/x का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, प्लस 2a भी होता है, तो 2 इंटू एक्स इंटू 1/x हो गया। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a भी हो गया। अब देखिए a और 1 कटिएगा तो 1 होगा, तो यहाँ तो 1 से मल्टीप्लाई करने पर फिर 2 ही होगा, यानी पूरा टर्म तो फिर 2 ही है। इन दोनों जगह में देखिए 2 है, दोनों में 2 कॉमन निकाल दीजिए, x। चलिए अब यहाँ एक और नया कंसेप्ट सीख लीजिए कि हम इन दोनों के बीच में ब्रैकेट देने जा रहे हैं बच्चों, यहाँ और यहाँ। तो ब्रैकेट के आगे माइनस है, तो ब्रैकेट के आगे माइनस जब ही होगा तो उस ब्रैकेट के अंदर पड़ने वाले सारे साइन बदल जाएंगे। कहने का मतलब कि यहाँ ब्रैकेट डालेंगे, यहाँ माइनस है तो चेंज होकर प्लस हो जाएगा, और 2 तो कॉमन निकल ही गया है, 1/x हो गया। अब देखिए ध्यान से, ये रूल बहुत बार आएगा। अब यहाँ क्या हुआ? x प्लस 1/x के होल स्क्वायर का ही फॉर्मूला है, माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1/x। क्या होगा? x प्लस 1/x कॉमन निकाल दीजिए, तो हो जाएगा x प्लस 1/x माइनस 2, चूँकि 2 पावर था, 1 निकल गया, 1 बचा हुआ है, ये तो निकल ही गया, 2 बचा हुआ है, आंसर है बच्चे। तो एक थ्योरी याद रखने वाली चीज़ है, फैक्टराइजेशन में इस जगह पर बहुत बच्चे गलत कर जाते हैं। ध्यान रखिए, हमें यहाँ ब्रैकेट डालना है
और आगे माइनस है, तो आगे माइनस है और ब्रैकेट डाल रहे हैं, तो इसका मतलब कि ब्रैकेट के अंदर का साइन बदलेगा। यही चीज़ अगर यहाँ प्लस होता तो कोई चेंज नहीं होता, साइन नहीं बदलता। तो इस तरीके से ये भी फैक्टराइजेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे और हम लोग का सही बन रहा है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ो, आप लोग को दिखाता हूँ आगे क्या होता है बच्चों। अब इधर मिटा लेता हूँ। चलो आप लोग धीरे धीरे कॉपी और कलम लेकर बैठे हैं, कभी भी माना पढ़ बैठिए, वीडियो देखिए, कॉपी और कलम लेकर बैठिए और जो भी क्वेश्चन लिखे जाते हैं उसको एक दो बार वीडियो देख लीजिए और वो क्वेश्चन को फिर से बनाने का प्रयास करिए, स्वतः बनाने का प्रयास करिए। अगर इस काम में आप सक्सेसफुल हो गए तो आप घर पर भी बैठकर आराम से इसको बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आगे एक क्वेश्चन है मेरे पास बच्चों, वो मैं दिखा रहा हूँ। अब देखिए, मान लीजिए क्वेश्चन है कि 3a माइनस 1 का होल स्क्वायर हो माइनस 6a प्लस 2 देखो, तो 3a माइनस 1 का होल स्क्वायर है, ठीक है, छोड़ दीजिए। यहाँ माइनस, इन दोनों में क्या है बच्चों, 2 कॉमन है, क्योंकि दोनों पर 2 डिवाइड कर देगा। ब्रैकेट डालने जा रहे हो तो यहाँ तो ब्रैकेट लगाने जा रहे हो, तो ब्रैकेट के अंदर का साइन बदलेगा, ये बात ध्यान रखनी है। तो 2 3 या 6 से 3 हो गया, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 2 से इसको डिवाइड करोगे। अब देखो ए और ई सेम आ गया। मैं ये बात बार बार कहता हूँ कि फैक्टराइजेशन में ये चीज़ बार बार चेक करो कि सेम आ रहा है या नहीं। अगर आ रहा है तो बिल्कुल सही रास्ते पर आप हैं। अब 3a माइनस 1 एक बार कॉमन निकलेगा कि 2 बार निकलेगा बच्चों? एक बार निकलेगा सर जी, क्योंकि यहाँ 2 पावर है, यहाँ 1 पावर है, तो मिनिमम तो 1 ही है, तो 1 पावर निकलेगा। ठीक है, ब्रैकेट डालता हूँ, 2 पावर में से 1 पावर निकल गया, तो ये को तो 3a माइनस 1 अभी बचा हुआ है। अब फिर ये तो निकल गया बच्चों, तो ये बचा हुआ है -2, तो 3a माइनस 1 ये कितना हो जाएगा, 3a माइनस 3। 3a माइनस 1 यहाँ से 3 कॉमन निकाल दीजिए, कितना बचेगा, a माइनस 1 बचेगा, ये निकल गया। तो इस तरीके से हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हम लोग का फैक्टराइजेशन का आगे का हम लोग काम कर रहे हैं, धीरे धीरे सीख रहे हैं, हम लोग सीख जाएंगे। मैं आप लोग को अच्छे से सिखा दूंगा। अब एक क्वेश्चन और भी लिखता हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। x³ माइनस एक्स स्क्वायर है, x³ माइनस एक्स स्क्वायर है, प्लस ax है, प्लस x है, माइनस a माइनस 1 है। अब देखो बच्चों जरा ध्यान से, ये क्वेश्चन बड़ा बढ़िया है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो कहोगे कि चलो सर यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं भाई, तो कितना बचेगा बच्चों, x माइनस 1 प्लस इन दोनों में क्या है बच्चों, x कॉमन है, अगर कॉमन निकालोगे तो यहाँ a और प्लस 1 आ गया। अच्छा देखो बच्चों, a और a तो बराबर आया ही नहीं, इसका मतलब कि हम लोग गलत रास्ते पर बढ़ गए। देखो इस क्वेश्चन की विशेषता यही है कि दो का, इन दोनों का, इन दोनों का और इन दोनों का बच्चे कॉमन निकालेंगे, कॉमन निकाल भी जाएगा, लेकिन जब भी आप ए और ये देखोगे तो ये दोनों अलग अलग है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप गलत रास्ते पर बढ़े हुए हैं। तो रास्ता सही क्या होगा बच्चों, अब देखिए, अब आपको दिमाग में ये रखना है कि x माइनस 1 ही कॉमन आना चाहिए, x माइनस 1 ही कॉमन आना चाहिए, ये आपको दिमाग में रखना है। तो इससे तो आया नहीं, अब जरा इसके बारे में सोचिए, अगर इन दोनों से एक कॉमन निकाल दोगे तो x माइनस 1 आ जाएगा। कहने का मतलब कि पहले इन दोनों को एक साथ लिखो, फिर इन दोनों को एक साथ लिखो, अब निकालो, अब आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1। इन दोनों से a, यहाँ प्लस है तो साइन तो बदलना नहीं है बच्चों, यहाँ भी। अच्छा यहाँ x और -1 कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ कॉमन नहीं हो बच्चों तो 1 तो जरूर होगा कॉमन, ये बात याद रखना। जब कुछ कॉमन ना निकले तो 1 जरूर कॉमन निकलेगा, ये बात को याद रखनी है। तो यहाँ 1 कॉमन निकाल दीजिए तो कितना हुआ बच्चों, x माइनस 1 हो गया। अब देखिए, अब x माइनस 1, x माइनस 1, x माइनस 1 हर जगह आ गया। तो मैंने जो कहा था ये चेक करने के लिए आ गया है, ठीक है। आप क्या करोगे बच्चों, x माइनस 1 कॉमन निकाल दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस 1 आंसर आ गया। अब फैक्टराइजेशन आना चाहिए बच्चों, क्योंकि मैथ में फैक्टराइजेशन केवल यही नहीं, पूरे मैथ में फैक्टराइजेशन आता है।
इसलिए आपको आना ही चाहिए, इसको बार बार अभ्यास करिए, ये बहुत फंडामेंटल चीज़ है मैथ का। चलिए ये बातें भी हो गई। अब आगे मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ कुछ। आगे क्वेश्चन है हम लोग का बच्चों की 1 + x + y, 1 + x + y ये दिया हुआ है, -z + xy +xy -yz -zx -xyz। चलो इसको फैक्टराइज करना है। कुछ उसी तरीके का यहाँ भी सिस्टम है, इसको भी समझने का प्रयास करते हैं क्या क्या हो सकता है। अगर इन दोनों को मैं कॉमन निकालूं तो कुछ नहीं तो 1 कॉमन निकलेगा तो 1 + x हो जाएगा बच्चों। लेकिन अब यहाँ तो बात बनेगी नहीं, आपको 1 + x है 1 + x ही आना चाहिए। कहने का मतलब कि इन दोनों को एक साथ ले लो, y + xy। अब यहाँ से y कॉमन निकालोगे तो 1 + x आ गया। अब देखो 1 + x लाना है, यहाँ देखो इसको और इसको ले लो, -z z कॉमन निकालोगे 1 + x यहाँ भी आ जाएगा, और बच गया बच्चों +xy है तो -xyz हो गया। चलो अगली लाइन में आ जाएगा। तो पहली बार जो कॉमन निकालना है, ध्यान रखनी है कि यही कॉमन बार बार आए। तो ये जाएगा 1 + x + y कॉमन निकाल दीजिए, कितना होगा बच्चों 1 + x हो जाएगा। -z कॉमन निकालिए 1 + x, बताया ही था कि माइनस है, ब्रैकेट लगाने जा रहे हैं तो साइन बदल जाएगा। +xy कॉमन निकालिए, क्या बचेगा 1 - z। एक मिनट ये दोनों हो गए। फिर y के साथ इसको मैंने ले लिया, z के साथ इसको मैंने ले लिया था बच्चों। यहाँ पर इसका मतलब कि yz बचेगा, यहाँ पर yz बचेगा। चलिए अब yz कॉमन निकाल दीजिए तो 1 + x ये भी आ गया। अब सही है, अब 1 + x कॉमन निकल जाएगा तो कितना बचेगा 1 + y - z + yz हो गया। ठीक है, अब हमको ये सोचना है बच्चों कि क्या इसके आगे यानी ये तो नहीं होगा, ये फैक्टराइज अभी भी होगा क्या? अगर होगा तो आगे करना है, नहीं होगा तो आप नहीं कर पाएंगे। अगर हो रहा होगा आप नहीं कर पाएंगे तो इसका मतलब कि आपको आधे नंबर ही मिलेंगे। तो इसका मतलब कि 1 + x, अब देखिए ध्यान से, यहाँ से कुछ नहीं बच्चों तो 1 कॉमन निकलेगा तो 1 + y बचेगा। यहाँ क्या होगा, नहीं कहीं पर गड़बड़ हो गई है, यहाँ पर तो माइनस है, सही क्वेश्चन गलत है क्या? नहीं, -yz -zx -xyz हो गया तो 1 + x + y, कुछ गड़बड़ आ गया है बच्चों, क्योंकि अरेंजमेंट करने दीजिए, कुछ गड़बड़ है। हमने क्या किया, इतना ले लिया 1 + x, ये दोनों हो गया, ये y है इसको ले लिया तो y + xy हो गया तो 1 + x - zx ले लिया, ये भी हो गया, -yz -xyz हो गया। अब सही हो जाएगा, 1 है 1 + x हो गया ये, प्लस यहाँ y निकाल दीजिए 1 + x हो गया ये भी, -z कॉमन निकाल दीजिए 1 + x ये भी हो गया, -yz कॉमन निकाल दीजिए तो 1 + x ये भी हो गया। अब 1 + x कॉमन निकल गया तो 1 + y -z -yz हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, 1 + x ये हो गया। यहाँ देखिए बच्चों 1 कॉमन निकलेगा तो 1 + y हो गया, यहाँ -z कॉमन निकलेगा तो 1 + y हो गया। तो कितना होगा, 1 + x कॉमन निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा 1 + y 1 - z। इस तरीके से फैक्टराइज हो गया। कहने का मतलब कि ध्यान देना पड़ेगा कि फैक्टराइज होता है या नहीं। अगर होता है तो इसको कंप्लीट फैक्टराइजेशन करें, तभी आपको आंसर आएगा।
तो और आगे बढ़ते हैं। फिर है हम लोग के पास एक क्वेश्चन है कि ए बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है माइनस एक्स वाई इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है बच्चों। तो क्या करोगे, पहले ब्रैकेट को, चूंकि ये दोनों तो कॉमन निकलेगा ही नहीं ना, ये दोनों में से कुछ कॉमन निकलने वाला है, तो ब्रैकेट खोल दो। तो ए बी एक्स स्क्वायर हो गया प्लस ए बी वाई स्क्वायर हो गया माइनस ए स्क्वायर एक्स वाई हो गया माइनस बी स्क्वायर एक्स वाई हो गया। अब यहाँ ये दोनों से तो फिर कॉमन निकालने का कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि इसी को तो डिवाइड ब्रैकेट खोल कर ये लाए थे, और इन दोनों से कॉमन लीजिएगा तो फिर यहीं पहुंच जाएगा, ये कोई फायदा नहीं। यानी एक इसमें क्या, और एक दो ग्रुप है ना, ए और ए, एक इसका ले लीजिए और एक इसका ले लीजिए। तो ए बी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स वाई प्लस ए बी वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स वाई, क्या हो जाएगा, इन दोनों से ए एक्स कॉमन निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा बी एक्स माइनस ए वाई हो गया, प्लस यहाँ क्या हो गया बी वाई कॉमन निकल गया, ए वाई माइनस बी एक्स हो गया। चलिए, अब यहाँ भी एक बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट दिख रहा है बच्चों, बहुत महत्वपूर्ण। मैंने कहा था कि ए और ए बराबर होना चाहिए, यहाँ है भी ए बी एक्स माइनस ए वाई और ए वाई माइनस बी एक्स है भी, केवल साइन का डिफरेंस है। तो अगर ये प्लस होता तब तो खुद ही आगे पीछे कॉम्यूटेटिव लॉ से लिखा जाता, लेकिन माइनस का तो कॉम्यूटेटिव लॉ होता नहीं है। तब माइनस के लिए क्या रूल है बच्चों, कि इसका साइन बदल दीजिए और इसको आगे पीछे कर लीजिए, यानी एक्स बी एक्स माइनस ए वाई माइनस बी वाई और बी एक्स माइनस ए वाई। अब क्या होगा बच्चों, बी एक्स माइनस ए वाई कॉमन निकाल दीजिए, एक्स माइनस बी वाई हो जाएगा, ये आपका आंसर है। तो इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ जो कंसेप्ट है बच्चों, ये भी फैक्टराइजेशन में बार बार आएगा कि अगर इसको आगे पीछे करना है और यहाँ माइनस है तो यहाँ वाला साइन बदल लीजिए, प्लस है तो माइनस कर लीजिए, माइनस है तो प्लस कर लीजिए और उसको आगे पीछे लिख दीजिए। ये बहुत बढ़िया कंसेप्ट है। ओके बच्चों, अब मैं आगे चलता हूँ, अगला क्वेश्चन लेता हूँ। अब मैं इसका भी मिटा रहा हूँ, आप पॉज करके अपना वीडियो देखेंगे या वीडियो डाउनलोड करके देखेंगे या 2 बार 3 बार देखेंगे, जैसा आपको पसंद है आप अपना करेंगे। आगे चलते हैं बच्चों। अब हमारे पास क्वेश्चन है कि एक्स प्लस बी वाई, ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर और प्लस बी एक्स माइनस ए वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़िए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, स्क्वायर जब बी स्क्वायर पढ़ूंगा तो दोनों पर स्क्वायर, प्लस 2ab, तो 2ax by, इसका पढ़िए बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2bx ay। बच्चों देखिए ए और ए दोनों सेम है, कट जाएगा। अच्छा, यहाँ तो कुछ कॉमन निकल नहीं रहा है, तो एक इसका और एक इसका ले लीजिए, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल दीजिए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमन निकाल दीजिए, तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ देखो बच्चों, यहाँ वही कंसेप्ट आया हुआ है, लेकिन यहाँ साइन बदलने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये प्लस है और प्लस का कॉम्यूटेटिव लॉ होता है, यानी आगे पीछे इसको हम ऐसे ही लेट कर सकते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, तो कितना बचा बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। इस तरीके से फैक्टराइजेशन का एक वीडियो हम लोग का इतना क्वेश्चन बना लिए। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग को हर प्रकार का फैक्टराइजेशन इस एक्सरसाइज से रिलेटेड मैंने आपको बता दिया है। अब मैं फिर आगे दूसरा फैक्टराइजेशन लेकर आऊँगा बहुत जल्द। ये फैक्टराइजेशन में पहला वीडियो है, मैं बहुत जल्द दूसरा और तीसरा वीडियो लेकर आऊँगा। जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, मेरा नाम राघवेंद्र कुमार है। अगर मेरा चैनल आप लोग को पसंद आ रहा है तो अपने मित्रों को भी शेयर करें, ताकि सभी लोग का इसका फ़ायदा हो, लाभ हो, और घर बैठे
मैथ को बड़ी आसानी से सिंपलेस्ट और ईजीएस्ट तरीके से सीख सकते हैं और मैथ से डरे नहीं, डट कर इसको बनाएं। आपके पास जो भी बुक उपलब्ध होगी आप उस बुक से इसको बनाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू बच्चों।